महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बाद क्या बड़ा खेल होने वाला है? क्या एनसीपी एक साथ आ जाएगी? क्या चाचा शरद पवार के पास फिर चले जाएंगे अजीत पवार? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो प्रदेशवासियों के मन में सागर की लहरों की तरह उठ रहे हैं और इसकी वजह है हाल की कुछ घटनाएं। पहले सुनिए शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने क्या कहा। उसके बारे में हमने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि आज लास्ट डे है प्रचार का, तो वो पहला होकर वोटिंग ठीक तरह से कैसे होना चाहिए वो उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए उस एंगल से हमने कभी सोचा नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओं का मन तो उसके लिए भी है, तो क्या संभावना है उस चीज की बनी हुई कार्यकर्ताओं का मान रखा जाएगा, उनकी मांग उनकी चाहत का मान रखा जाएगा? खाली कार्यकर्ता नहीं, दोनों बाजू के लीडरों के साथ भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर पार्टी लीडर लोग चलाते हैं, तो हमारे जो भी लीडर्स है उनके साथ हमें बात करना पड़ेगा, उनके लीडर जो है उनके साथ उनको बात करना पड़ेगा। संभावना लेकिन बनी हुई है। नहीं, अभी तक वैसा हुआ ही नहीं। आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने बताया। न सिर्फ एनसीपी के दो धड़े, बल्कि हम देख रहे हैं कि प्रदेश में बाकी जगहों पर भी जो गठबंधन है, कई जगह ऐसे गठबंधन है जो बहुत बेमेल कहे जा रहे हैं, जनता उनको पचा नहीं पा रही है। एक जगह तो हमने देखा कि भाजपा एमआईएम साथ में आ गए थे, बाद में ऊपर से दबाव आया तो हटना पड़ा। एक जगह कांग्रेस और बीजेपी साथ में आ गए, कार्रवाई हुई, फिर कांग्रेस के नगर सेवक बीजेपी की तरफ चले गए। तो ये जो बेमेल गठबंधन हो रहा है, क्या सिर्फ राजनीतिक अवसरवादिता है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में जो बात कही जाती है कि नो वन इज परमानेंट फ्रेंड और एनिमी, ये ज्यादा कारगर लगता है आपको इस मामले में? आपने जो लास्ट में कहा वो ज्यादा कारगर लगता है। लेकिन फिर भी एक सवाल तो उठता ही है कि जब नीति सिद्धांत इन बातों की चर्चा होती है तो भाजपा हो चाहे बाकी पार्टियां हो, सभी इनकी चर्चा करती है, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से उसको इस्तेमाल करने या उसको धरातल पर लाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा उस पर भारी पड़ जाती है। अभी लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, तो उसमें अभी लोग ही तय करेंगे कि किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। आखिर वो कौन सा बटन दबाते उसके ऊपर ही आगे का चलेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं वो सही है रणजीत सिंह जी, ये बहुत यानी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, महाराष्ट्र में तो नहीं होता था। 3 दिन पहले एनसीपी शरद पवार गुट जो महाराष्ट्र सरकार में विपक्ष की भूमिका में है और एनसीपी अजीत गुट जिसके नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों गुटों ने पिंपरी चिंचवड़ नगर निकाय चुनाव से पहले एक साथ मैनिफेस्टो जारी किया है। शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले और उनके भतीजे अजीत पवार एक साथ मंच पर नजर आए। सोमवार को सुले ने कहा कि उनके परिवार में कोई विवाद नहीं रहा। अब ये वक्त ही बताएगा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अलग हुआ परिवार क्या एक हो पाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।